5 ऐसे खाने जो आपके लिवर को यानी जिगर को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं और जिगर के जो फंक्शंस हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपका जिगर है वो आपके जिस्म के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है वो कौन सा है और उसका क्या फंक्शन है। अगर हम जिगर की बात करें तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जिगर जो है उसमें गर्मी हो जाती है और जिगर की गर्मी की वजह से मसाइल होते हैं। देखिए जो जिगर की गर्मी है वो बेसिकली जिगर के ऊपर चर्बी जब आती है या जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है। वैसे जिगर जो है वो बहुत सख्त किस्म का एक ऑर्गन है और ये बहुत सालों तक मार बर्दाश्त कर सकता है। बहुत सालों तक अगर आप इसकी नापसंदीदा खुराक खाते रहें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप सेहतमंद जो है वो फैसले ना लें, फिर भी जिगर जो है वो काफी हद तक काम करता रहता है। और अगर जिगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए यानी तबाह भी हो जाए कुछ हिस्से तक और डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन करके उसे निकाल दें तो जिगर रीग्रो भी हो जाता है, जिगर वापस अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन हम ऐसी नौबत क्यों आने दें कि हमें इन सारी तकलीफात से गुजरना पड़े। जिगर जो है उसके जो बेसिक बेसिक फंक्शन है उनको समझने के लिए आपको ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके फंक्शन समझेंगे तब ही आप उसको सेहतमंद रख सकते हैं। सबसे पहले जिगर जो ये करता है कि वो आपके खून को साफ करता है, आपके खून के अंदर जो क्लॉटिंग का फैक्टर है यानी खून जमने का जो प्रोसीजर है उसको वो कंट्रोल करता है। दूसरा आपकी पूरी बॉडी में जो शुगर है वो उसको भी कंट्रोल करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन को जो है वो एक स्टोरेज फॉर्म में लेके आता है और ग्लूकोज स्टोर होता है। तीसरी जो काम ये करता है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। कोई ऐसे हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं, हैवी मेटल जो आपकी खुराक में आ जाते हैं या फिर कोई ऐसे ड्रग्स, ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है। अब इतना वाइटल ऑर्गन, इतना जो है वो जरूरी ऑर्गन जो है बॉडी का, उसका ख्याल रखने के लिए हमें जो है वो पहले तो सबसे पहले साइंस का पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे साइन है कि अगर हम वो किसी में देखेंगे, अपने आप में देखें, तो हमें पता चल जाए कि जो हमारा जिगर है उसमें मसला है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है या उसके ऊपर कोई और जो है वो फैट है। ठीक है, अगर आपके जिस्म के अंदर स्किन के ऊपर या आंखों के अंदर येलोनिश सी आना शुरू हो गई है, पिलाहट आना शुरू हो गई है, जिसे हम आम लफ्जों में डॉक्टरी जुबान में जॉन्डिस भी कहते हैं, तो ये एक साइन है कि आपके जिगर के ऊपर सूजन है या ऐसे कोई मसला है। दूसरा इसके अंदर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड फटीग है, यानी आपको थकावट महसूस होती है, आप सुबह उठें, आप काम करें या ना करें, बिला वजह की थकावट रहती है। तीसरी जो इसके अंदर चीज है वो है पेल स्टूल्स, यानी आपका जो पखाना है वो फीके से कलर का हो जाता है, आपका जो पेशाब है वो येलोइश बिल्कुल जर्दी माइल हो जाता है और कुछ लोग इसको जो है वो सरसों के तेल के कलर की मुशाबत भी देते हैं। आगे जो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो आ जाता है उसके अंदर इचीनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जिस्म के अंदर जो है वो खारिश, स्पेशली आपकी स्किन के ऊपर जो है वो खारिश आना शुरू हो जाती है। ये कुछ साइन ऐसे हैं कि अगर आपके जिस्म के अंदर हैं तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके जिगर के साथ मसला है। तो हम चलते हैं उन खानों की तरफ कि अगर वो खाने आप अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लें तो आप अपने जिगर को हेल्दी रख सकते हैं। देखें, अब ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये खाने जो मैं आपको बताने लगा हूं ये रोजमर्रा के खाने हैं, लेकिन एक तो आपने इनको रेगुलर खाना है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा नहीं है कि आप ये खाना खाएंगे और आपका जिगर बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और आप इसके साथ ना एक्सरसाइज करेंगे ना टाइम पे सोएंगे, शुगर भी बंद नहीं करेंगे। अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो ये खानों में कोई जादू नहीं है। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, बहुत से लोग पहले से ही ये खाने कुछ ना कुछ लाजमी इस्तेमाल करते होंगे। अब चलते हैं उन खानों की तरफ जो मैंने पहले जिक्र किया था कि आपके जिगर को वो सेहतमंद बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब ये कौन सी वेजिटेबल्स हैं? इसके अंदर कैबेज आ जाती है यानी गोभी आ जाती है, बंद गोभी आ जाती है, टर्निप आ जाती है, शलजम आ जाती है और पालक आ जाती है। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके जिस्म में जाके आपके जिगर को ना सिर्फ साफ करते हैं बल्कि उनके अंदर जो सेल्स हैं जिनसे वो जिगर बना है उसको तकवीयत भी देते हैं। दूसरा जो इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी
माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, ये सब खसूसियत रखने वाला एक जादुई जो सब्जी है, जिसे हम आम तौर पे जो है वो इग्नोर भी करते हैं शायद, और कुछ लोग उसको लेना पसंद नहीं करते उसके जायके की वजह से, वो है गार्लिक यानी लहसुन। लेकिन जो लहसुन है वो इतना एक मैजिकल चीज है कि अगर आप अपनी खुराक में इसका डेली इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसे वंडर्स करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो आपके जिगर की सफाई के साथ साथ आपके जिगर को चर्बी होने से भी बचाते हैं, आपके जिगर को जो है वो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसे भी कंट्रोल करते हैं। तीसरी जो चीज है हल्दी। अब हल्दी जो है वो एक बड़ा जो है वो वंडर किस्म का स्पाइस है, और मोस्टली लोग जो हल्दी अपने सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है कि वो कोई खास फायदा नहीं दे सकती। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप हल्दी वाला दूध जो है वो लाजमी रात को पिए, क्योंकि हल्दी वाले दूध से ही आप इतनी क्वांटिटी अपने जिस्म में लेके जा सकते हैं जो आपको एक अच्छा इफेक्ट दे, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करे, सूजन को कम करे, इन्फेक्शंस को कम करे, आपके अंदर जो बैक्टीरियाज है उनको कम करे और आपके लिवर को ताकत दे। चौथी जो चीज है वो है बीट यानी चुकंदर। अब चुकंदर जो है उसमें मोस्टली मैंने ये देखा है कि चुकंदर को आजकल के जो सैलेड है उसमें यूज नहीं किया जाता। हालांकि चुकंदर जो है ना सिर्फ आपके खून को बढ़ाता है, ना सिर्फ आपके आयरन को बढ़ाता है, बल्कि आपके जिगर की सफाई करता है, आपकी जो आंतें हैं उसकी हेल्थ को बरकरार रखता है, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं जिनका होना बहुत जरूरी है उनकी मिकदार को बढ़ाता है, और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं उनकी मिकदार को कम करता है। पांचवी और आखिरी चीज जो है वो है लीन प्रोटीन यानी गोश्त। अगर आप गोश्त खाते हैं, देखें ये जो सब फूड मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस खाने से आपको फर्क पड़ेगा। यानी अगर आप बहुत ज्यादा गार्लिक लहसुन खा लेते हैं, आप बहुत ज्यादा हल्दी खा लेते हैं एक दिन में, बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं, तो इनके अल्टीमेटली नुकसान ही है। लेकिन अगर आप ये एक अच्छी अमाउंट के अंदर रेगुलरली 6 7 8 महीने हर रोज खाते हैं तो फिर आपको इनके अच्छे इफेक्ट आना शुरू होंगे। आपको फिर समझ आएगी कि ये फूड जो है, ये जो खाने हैं, ये रेगुलरली आपने जब अपनी खुराक में इस्तेमाल करना शुरू की हैं, आपके जिगर के अंदर कैसी तब्दीलियां आने शुरू हुई हैं, उसकी फैट में, उसकी सूजन में कमी हो जाएगी। आप जो है वो बहुत अच्छा, बहुत जो है वो एक हल्का सा फील करना शुरू कर देंगे, और आपको महसूस होगा कि आप वाकई ही अब सेहतमंद हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे जो वो एक इल्तिजा कह लें ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज लाजमी करें, और इन खानों को अपनी डाइट में, रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करें।